भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो, आपके लिए बड़ा टाइम लगा के हमने लिखा और लिखने के बाद आपके सामने उपस्थित हूं, तो मेहनत तो लगी है। इसलिए आपसे गुजारिश है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। नए मेहमान एकांकी का जो लिखित सारांश, नए मेहमान एकांकी का लिखित सारांश आपके सामने है। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उसके साथ हम उपस्थित हैं। नए मेहमान में आप जानते हैं नन्हे मल वगैरह हैं, पढ़ा होगा आपने। तो इसका सारांश पढ़ लो, इसके बाद जो चित्रण है वो भी हम अलग अलग करा देंगे, अलग अलग वीडियो देंगे। और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, फुल कोर्स है। और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? जो वीडियो चल रहा है, हमारे चैनल का नाम है, उसी के अंदर प्लेलिस्ट है। चलो समझो। नए मेहमान एकांकी का सारांश आप ऐसे हेडिंग डाल देना कॉपी में लिखते समय, फिर लिखना नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की एक अत्यंत ही सशक्त, यथार्थवादी और जीवंत एकांकी है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है कि नए मेहमान एकांकी में पात्र कितने हैं, नए मेहमान एकांकी के लेखक कौन हैं। तो नए मेहमान एकांकी के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो नए मेहमान आप लिखना शुरू करेंगे कि नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट की एक अत्यंत ही सशक्त, यथार्थवादी और जीवंत एकांकी है। इसमें महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन के भोगे हुए क्षणों का चित्रण है। इसका मतलब यह है कि महानगरों में रहने वाले जो मिडिल क्लास फैमिली है, उन्होंने जो भोगा है उसी का चित्रण है। महानगरों में आवासीय यानी रहने की कठिनाइयां हैं। मेहमान के आ जाने पर जो समस्या महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवारों के सामने आ जाती है, उसी का एक सजीव चित्रण इस एकांकी में हुआ है। विश्वनाथ किसी महानगर में एक तंग और छोटे किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। एक लड़का गर्मी में पसीने से लथपथ हो पंखे के सामने सोया है, और कभी कभी वो बेचैन हो उठता है। गर्मी की एक प्रहर रात गए, जब विश्वनाथ और उसकी पत्नी रेवती सोने की तैयारी कर रहे थे, बाबूलाल और नन्हेमल दो अपरिचित मेहमान बिजनौर से आ धमकते हैं, जिन्हें खुद अपने गंतव्य का सही पता नहीं है। गंतव्य माने मंजिल का, यानी जहां जाना है, जहां जाना है, जिसके यहां जाना है, उनको खुद ही पता नहीं है सही कि कहां जाना है। वे विश्वनाथ की कठिनाइयों का अनुभव किए बिना ही बेहयाई के साथ यानी निर्लज्जता के साथ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने लगते हैं। आधी रात को खाना बनवाने का आदेश देते हैं। विश्वनाथ संकोची स्वभाव का होने के कारण कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता है। धीरे धीरे बात चलने पर आगंतुकों को अपने वास्तविक गंतव्य का पता चलता है, यानी जिन वहां पर कहां जाना है उनको असली बात पता चलती है, और विश्वनाथ को इस संकट से किसी प्रकार मुक्ति मिल जाती है। ठीक इसी के बाद विश्वनाथ की पत्नी के भाई पहुंच जाते हैं। उनका स्वागत आभाओं में भी, आभाओं नहीं अभाओं है, यहां एक मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है लिखते समय, तो अभाओं, अभाओं माने कमी। उनका स्वागत अभावों में भी आत्मीयता से होता है। रेवती अस्वस्थ होते हुए भी भाई के लिए भोजन बनाने में आनाकानी नहीं करती है, और जितनी देर नन्हेमल और बाबूलाल थे, बड़ा वो आनाकानी कर रही थी। तो कुल मिला के इस एकांकी का सारांश यही निकलता है कि कहानी आपको पूरी की पूरी पता ही चल गई है कि नए मेहमान एकांकी में कितने पात्र हैं। रेवती है, उसका पति है विश्वनाथ, नन्हेमल है, नन्हेलाल बाबूलाल, नन्हेमल बाबूलाल, चार लोग, ये है वो बच्चा है। इसके बाद एक पात्र और आते हैं, उनके साले साहब विश्वनाथ के।
तो आप कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया है, और कहानी भी बड़ी सरल है, सीधी है, आपको पता चल गई होगी कि नन्हेमल सीधा सा अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि उदय शंकर भट्ट एक प्रसिद्ध एकांकीकार एवं नाटककार हैं। उनकी लिखी हुई एकांकी नए मेहमान यथार्थवादी और सशक्त जीवंत एकांकी है। उसमें महानगरीय जीवन अर्थात महानगरों में मध्यवर्गीय जीवन को यथार्थ रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार नन्हेमल और बाबूलाल जो हैं वो अपना मार्ग भूल जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं, अपना गंतव्य नहीं जानते हैं, फिर भी वे अकस्मात विश्वनाथ के यहाँ पहुंचते हैं। विश्वनाथ और रेवती उसकी पत्नी है, और मान न मान मैं तेरा मेहमान ये वाला मामला है। और क्या क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया है। नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से बैक करके इस वीडियो को देख लीजिए। 5 मिनट की बात है और 5 मिनट में 4-5 अंक आपको मिल जाएं, कितनी अच्छी बात है। इसी तरह मैं सारे करा दूंगा वीडियो छोटे छोटे 5-5 मिनट के टुकड़ों में। ओके, धन्यवाद।